नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज के एजेंडे की शुरुआत करते हैं योग दिवस पर राजनीति के घमासान की खबर के साथ। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर 35,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया और इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया। लेकिन इसी कार्यक्रम पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाने को लेकर है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें राजधानी में योग दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव राम माधव ने कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी को लेकर ट्वीट किया था। हालांकि बाद में राम माधव ने अपना ट्वीट हटाते हुए माफी भी मांगी और कहा कि उपराष्ट्रपति बीमार हैं। लेकिन राम माधव के ट्वीट पर उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने सफाई दी है। उपराष्ट्रपति ऑफिस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बीमार नहीं है, उन्हें योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया गया था। उपराष्ट्रपति ऑफिस की सफाई के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार ने योग दिवस के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं दिया। राम माधव ने सवाल खड़े किए थे कि उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बाद में उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से यह जवाब आया है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को न्योता दिया ही नहीं गया। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, सरकार के अलावा विपक्ष को भी न्योता दिया गया, राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति को कैसे भूल गए? इसका तो जवाब आयुष मंत्री ही दे सकते हैं, श्रीपाद नाइक। जब उन्होंने 750 राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों तक को निमंत्रण दिया, तमाम बड़े अधिकारियों को दिया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया गया, उपराज्यपाल को दिया गया, तो देश के उपराष्ट्रपति को यह न्योता क्यों नहीं दिया गया? सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने जो सवाल उठाए थे वो खुद उसी में फंस गए। महासचिव राम माधव ने ये सवाल उठाया कि उपराष्ट्रपति नहीं आए, फिर बाद में उन्होंने डिलीट किया अपना ट्वीट, फिर कहा कि मुझे पता चला कि उपराष्ट्रपति बीमार हैं। फिर ये भी कहा गया कि राज्यसभा टीवी ने इसका प्रसारण ठीक से नहीं किया। राज्यसभा टीवी राज्यसभा सचिवालय के से गवर्न होता है, सीधे सीधे उपराष्ट्रपति के ऑफिस से। तो ये सारी चीजें जब की गई और उपराष्ट्रपति की तरफ से जब इस तरह का उनके कार्यालय राज्यसभा सचिवालय के से गवर्न होता है, सीधे सीधे उपराष्ट्रपति के ऑफिस से, तो ये सारी चीजें जब की गई और उपराष्ट्रपति की तरफ से जब इस तरह का उनके कार्यालय की तरफ से सफाई आई कि न तो राष्ट्रपति बीमार थे और नहीं ऐसा नहीं था कि उनको न्योता दिया गया, वो न है, उनको निमंत्रित ही नहीं किया गया, तो देश और दुनिया में जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया, ऐसी स्थिति में अपने ही उपराष्ट्रपति को कैसे भूल गई है सरकार, ये बड़ा सवाल है। चलिए राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। हम ट्वीट दिखाते हैं जो ट्वीट राम माधव ने किया था। पहले उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। शामिल नहीं होने पर उन्होंने सवाल उठाए थे। देखिए, टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाले राज्यसभा टीवी ने योग दिवस का प्रसारण नहीं किया। यह भी उन्होंने कहा कि राज्यसभा टीवी में योग दिवस का प्रसारण नहीं हो रहा है। हालांकि बाद में राज्यसभा टीवी की तरफ से जवाब आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, राज्यसभा टीवी में योग दिवस का बकायदा प्रसारण किया गया है। राम माधव ने कल दोपहर 3:44 पर पहला ट्वीट किया था कि राज्यसभा टीवी पर योग दिवस कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हो रहा है और जब उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। और करीब 24 मिनट के बाद, यानी कि शाम 4:08 पर राम माधव ने दूसरा ट्वीट किया। इस ट्वीट में राम माधव ने बताया था कि उन्हें जानकारी मिली है कि उपराष्ट्रपति बीमार हैं और इसी वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि राम माधव ने बाद में माफी मांगी कि मैं माफी मांगता हूं और अपना ये दोनों ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। हमारे साथ राजीव रंजन बने हुए हैं। राजीव, जो बात आपने कही कि जो सवाल इन्होंने ट्वीट करके उठाए उसी सवाल में ये उलझ कर रह गए, माफी भी मांगी और बाद में दोनों ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिए, यानी कि इनको खुद जानकारी नहीं थी कि सरकार की तरफ से उपराष्ट्रपति को न्योता भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, और ऐसी स्थिति में इन्होंने सीधे क्वेश्चन उठा दिया। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को जानबूझ करके उपराष्ट्रपति के ऊपर सवाल उठाने का मकसद राम माधव का क्या था? क्योंकि देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तमाम पदों पर हैं और शायद योग दिवस में शामिल ना हुए हों, लेकिन जानबूझकर और
रणनीति के तहत या क्या सोच करके राम माधव ने उपराष्ट्रपति पर सवाल उठाए थे, इसका बेहतर जवाब राम माधव खुद दे सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उपराष्ट्रपति नहीं आए, राज्यसभा टीवी ने इसका प्रसारण ठीक नहीं किया, उनकी तबीयत खराब है, ये सारी चीजें अपनी तरफ से राम माधव ने की, लेकिन इस बात की तस्दीक अपने नेताओं, अपने मंत्रालय, अपने पार्टी के लोगों से नहीं की कि उपराष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया या नहीं। जी चलिए राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। इस पर अब सियासी दलों की प्रतिक्रिया